हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक ऋषि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वो लोगों के विश्वास की शक्ति, उनके मन की शक्ति और उनके प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक किसी दवा या औषधि का प्रयोग नहीं किया था। वो सिर्फ लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया करते थे। एक सुबह उन ऋषि के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, हे मुनिवर, मैंने बहुत से डॉक्टरों के चक्कर लगाए, उनकी बताई हुई दवाओं का सेवन किया, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन डॉक्टरों एवं उनकी दवाओं से परेशान हो चुका हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवा के लोगों के मन की शक्ति से उन्हें ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूँ? व्यक्ति की ये बात सुन ऋषि मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा दिमाग है। इस शरीर की प्राण शक्ति शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस यदि जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, हे मुनिवर, आप जो नियम बताएंगे मैं जरूर उनका पालन करूंगा। बस कृपा करके आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त एवं सबसे अद्भुत रचना है। दिमाग का सर्वोच्च चिकित्सा केंद्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपनी आत्म दवाओं का एक ऐसा चमत्कारिक खजाना है जहां इंसान की आस्था और विश्वास के बल पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया की हर दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है जिससे कोई भी इंसान अपने विचारों एवं भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूरी तरह विश्वास दिला देते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे शरीर से ऐसे रसायन निकलना शुरू हो जाते हैं कि हमारे शरीर के रोग बिना किसी दवा और चिकित्सा के ठीक हो सकते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर एवं प्राण शक्ति का उपयोग करके अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 12 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में हम सबकी एक बुद्धिमत्ता होती है और ये बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। ये बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। ये बुद्धिमत्ता ही हमें जीवन देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए भी अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती है। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। हमारे दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। ये वो जगह है जहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर है, मन की सारी शक्ति एवं सारी समझ है। अगर तुमने अवचेतन मन की सारी शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, उसे अपने अनुसार चलाना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारी ठीक करना सीख सकते हो, बल्कि एक अच्छे स्वास्थ्य का भी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह विश्वास था। उन्हें यकीन था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है
उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है, वो मेरे से जुड़ी हुई है और मेरे अंदर भी वही शक्ति है, वही धारा बह रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं, किसी बड़ी शक्ति पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं उसके प्रति, तो इससे हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की, और ये रसायन ऐसे बनते हैं जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। ये विश्वास करना होगा कि जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है, कमजोर कर सकती है, उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है जिससे तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें बीमार करने वाली शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। दूसरा उपाय, मन को शांत रखने की कोशिश करो। 99% बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती है या फिर डर से, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तुम्हें समझना होगा कि हमारी ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावनाएं ही है। निरंतर तनाव हमारे शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को घर वापस आने में देरी हो गई तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वो हर समय किसी न किसी बात का तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरी शादी कब होगी, मेरा घर कब बनेगा, ये वो वगैरह वगैरह। लोग ये सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस प्रकार की नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं तो हमारा अवचेतन मन ये सच मान बैठता है और उसे ऐसा लगता है कि सच में एक अदृश्य तलवार उसके सर पर लटक रही है जो उसके स्वास्थ्य को, जीवन को, संबंधों को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि खुद के प्रति नकारात्मक कल्पनाएं बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करो। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सारी गंदगी बाहर निकालने का। इसे करने के लिए मन के जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, डर, जलन, अतीत की बुरी घटनाएं जो तुम्हें परेशान करती है, ऐसी सभी घटनाएं एक कागज पर लिख लो। लिखने के बाद ना तो उन्हें खुद पढ़ो और ना ही किसी और से पढ़वाओ, बस उस कागज को आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग को यह संदेश पहुंचता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार कागज पर निकले और अब वो जलकर खत्म हो गए। इससे तुम्हारा मन एक अविश्वसनीय शांति अनुभव करेगा और एक खुश व शांत मन में कोई बीमारी रह भी नहीं सकती। तीसरी बात, ऋषि ने कहा, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले ये ढूंढो कि तुम्हें किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आज़ाद नहीं कर पाते जब तक हम दूसरों को मन से आज़ाद नहीं कर देते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आज़ाद करते हैं। अपने मन को आज़ाद करते हैं, उसे शांत करते हैं।
इसलिए माफ करो और आगे बढ़ जाओ। हमारे दिमाग की एक आदत है कि ये हमारी घटित सारी घटनाओं को अपने दिमाग में संजो कर रखता है। किसने हमें धोखा दिया, किसने हमें नीचा दिखाया, किसने हमें गाली दी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई, इसी तरह की सारी घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती है। और इस तरह से वो मौके, वो अच्छी चीज़ें जो हमारे जीवन में है, हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। इससे नकारात्मकता के कारण और हमेशा गुस्से में, जलन में, तनाव में, ईर्ष्या में, घुटन में जीते रहते हैं। और 90 से 95% लोग इसी स्थिति में अपना जीवन जीते हैं। घर में एक दिन पुराना कूड़ा करकट हम नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उससे बदबू आने लगती है, लेकिन 15 से 20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भर कर रखते हैं और फिर कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हम जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक दिमाग से वो चीज़ें निकलेगी नहीं। और तुम्हें लग रहा है कि वो सिर्फ एक विचार है, लेकिन वो सड़ा हुआ कचरा है जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं और अंदर ही अंदर गंदगी पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं तो हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार करेंगे, तंत्रिका तंत्र को कमजोर करेंगे, हमें परेशान रखेंगे और इस प्रकार हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है लोगों को माफ कर दो। जिसने भी अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू हो जाओगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू कर दो। यदि तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो वर्तमान में जीना सीख लो, क्योंकि जब हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता एवं तनाव में भर जाते हैं। जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप में भर जाते हैं। जीवन की जो सुंदरता है वो वर्तमान के पलों को जीने में है। जितने भी लोग अपने दिमाग में गलत चीजें लेकर बैठे हैं वो वर्तमान में है ही नहीं, जी रहे हैं अपने उस पुराने अतीत में जो 5 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल पुराना है। वो जो सड़ गया है, गंध पैदा कर रहा है दिमाग में, वो अपनी बदबू को खुद में लपेटे हुए हैं। अगर कोई बीमार है तो वो वर्तमान में खुद से बोले और महसूस करे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि इस वक्त मैं खुश हूँ, बीमार तो मैं अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर के ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपनी श्वासों के साक्षी बनकर, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर, आसपास क्या चीजें पड़ी है, क्या घटित हो रहा है, इन सब पर ध्यान देकर। जब हम हमारी आसपास की चीजों में जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम होता है और हमारे सोचने व समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें हमारे बारे में सीखने को नई चीजें मिलती है। धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझ में आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग ये समझ जाता है तो हमारे भीतर बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच में फर्क समझ में नहीं आता। इसलिए अगर तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत गए लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात ही नहीं करते।
यही नहीं जान पाते कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। वो अपने साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं। अगर ठीक होना है तो खुद से प्रेम करना ही पड़ेगा, अपनी कीमत पहचाननी पड़ेगी। बहुत सी महिलाएं और पुरुष परिवार की जिम्मेदारी और भागदौड़ के चक्कर में खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन तुम्हारे शरीर की गलत चीजें और बीमारियां तुम्हें छोड़कर भागने लगेगी। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन खुद की कीमत समझने लगेंगे, और जिस इंसान ने खुद की कीमत समझ ली यही खुद से प्यार करना है। छठा नियम, सकारात्मक कल्पनाएं करो। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन में खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूँ। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं और अधिकतर परेशानियां उनके भूतकाल यानी अतीत की यादें होती है। तो जैसे ही वो अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं तो वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से वो लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचो कि आज के दिन में खुद का सर्वश्रेष्ठ संश्लेषण कैसे बन सकता हूँ। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊंगा। तुम्हें हर दिन की शुरुआत सकारात्मकता एवं उमंग से भरी भावनाओं के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधी जुड़ी हुई होती है। तो जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिसमें तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन आंख बंद करके 10 मिनट बैठो और ये कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो कुछ अच्छा सोचकर उसे ठीक भी तो कर सकता है। 7वां नियम, अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो बस इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता। वो समय से पहले खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे व अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, हम किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, तो हम ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से खुश रहना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर खुद हमारी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट के लिए पीठ को सीधा करके बैठ जाओ और पेट को भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तब हमारे शरीर का प्रतिरक्षात्मक तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती है। साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा पूरा दिन प्रसन्नचित्त रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करो। भोजन को पूरी तरह पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और मांसाहारी को तो कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हर समय बाद भोजन ग्रहण करने लगते हैं, जिससे पुराना भोजन ठीक से पच नहीं पाता और नया आ जाता है।
इससे भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है और हमारी आंतों की दीवार से चिपक जाता है। तो यही सड़ा हुआ भोजन हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां फैल जाती है। इससे बचने के लिए कम से कम 16 घंटे का एक दिन उपवास या हफ्ते में एक बार 24 घंटे का व्रत रखना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पकाने के काम से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सके, क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। 10वां नियम, ब्रह्मांडीय शक्ति का आभार व्यक्त करो कि तुम्हारे पास जो भी है, अच्छा शरीर है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी दौलत है, इसके लिए इसका आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड एवं लोगों के प्रति आभारी रहने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बदल कर रख देता है। ये इंसान के शरीर एवं मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी एवं आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में बहुत कम होती है, और वो किसी कारणवश बीमार हो भी जाता है, उसके ठीक होने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी बनो, खुश रहो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहो। यही है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के अचूक उपाय। इसके बाद वो ऋषि मौन हो गए और वो व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। प्रिय मित्रों, 90% लोग केवल पेट में जमा गंदगी की वजह से बीमार होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा रोगों से घिरे रहोगे। 160 रोग केवल मांसाहार का सेवन करने से होते हैं। 103 रोग खाने के बाद पानी पीने से होते हैं। इसलिए भोजन के 1 घंटे पश्चात ही पानी पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने की वजह से होते हैं। 48 रोग एल्यूमिनियम के बर्तन या कुकर के खाने से होते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषक तत्व 100% सही रहते हैं। कांसी के बर्तन में 97%, पीतल के बर्तन में 93%, एल्यूमिनियम के बर्तन में या प्रेशर कुकर में सिर्फ 13% ही पोषक तत्व रह जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद तो वो पशुओं के खाने लायक भी नहीं रह जाता। खाने के लिए हमेशा सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद काला नमक, सफेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और डालडा शरीर के लिए जहर समान होते हैं। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अतिरिक्त ठंडा जल, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थों के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मैदे से बना भोजन जैसे पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन करने से बड़ी आंत में गंदगी जमा होने लगती है और धीरे धीरे वहां सड़न पैदा होने लगती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन तंत्र मंद पड़ने लगता है और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान अवश्य करें। शैम्पू, कंडीशनर आदि के प्रयोग से बाल कमजोर एवं झड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि साधु अघोरियों के बाल कितने घने व मजबूत होते हैं, जबकि वो किसी प्रकार का शैम्पू, कंडीशनर और ब्रांडेड तेल भी नहीं लगाते। वो ब्रह्मचर्य में रहकर संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादा बीमारियां गलत खान पान और गलत दिनचर्या के कारण ज्यादा हो रही है। अगर हम अपने खाने, सोने और उठने का समय निश्चित कर ले
साथ ही सही भोजन उचित मात्रा में ग्रहण करें तो हम बहुत ही बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।